ऑलराइट, सो वेलकम एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक पीवाईक्यू देखते हैं। अब ये पूछा इसने असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट में, ठीक है, 2018। जितना हमने पुराना किया था उसके बेसिस पे है। एक बार आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देखो डुएबल है या नहीं। सो बेसिकली क्या पूछ रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है यंगेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट। ये इंपॉर्टेंट है, यंगेस्ट सुपर कॉन्टिनेंट, एज भी दे दी उसने आपको, ठीक है। क्या होगा, क्या गोंडवाना होगा, लॉरेंशिया होगा, पैंजिया होगा, रोडिनिया होगा। देखो रोडिनिया 1.1 से 750 हम जानते हैं। आफ्टर 750 क्या हुआ, 570 के आसपास इट ब्रोक अप इनटू पेनोशिया, ठीक। पेनोशिया से फिर पेनोशिया का जब रीअरेंजमेंट हुआ तो बना हमारा गोंडवाना, लॉरेंशिया, साइबेरिया, बाल्टिका, याद है, ठीक है। उसके बाद गोंडवाना 540 कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन की बात है। फिर गोंडवाना का जब ब्रेकअप हुआ 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 कहां पे जाते जाते, पर्मियन तक आते आते, पर्मियन पर आते आते हमारा क्या बना, पैंजिया। सो करेक्ट आंसर वुड बी पैंजिया, ठीक है। तो ऑल्दो ये सारी चीजें हम सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल में पढ़ेंगे, बट एक रेफरेंस पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए और मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा थोड़ा सा समझा। गोंडवाना जब बना कैम्ब्रियन में, किस टाइम की बात है ये बात है कैम्ब्रियन की, ठीक है। अगर कैम्ब्रियन बोल रहा हूं इसका मतलब मैं कब की बात कर रहा हूं, पैलियोजोइक, ऑलराइट। पैलियोजोइक में भी मैं कहां पर हूं, फेनेरोजोइक। आई होप अब ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो कोई बोले गोंडवाना फेनेरोजोइक का है, हाँ जी है, ठीक। फेनेरोजोइक तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा इयॉन है, इयॉन एरा, दिस इज पीरियड, ठीक। कैम्ब्रियन के अंदर ही हमने एक अजीब सा, कैम्ब्रियन क्या है, पीरियड, एक इपोक की बात करी थी, याद है, फ्यूरोंजियन। गेट 2023 में सवाल पूछा था। थोड़ा माइंड मैप बना के चलना है, थोड़ा एक्टिव रिकॉल करते चलना है, ऑलराइट। सो ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सो ये सारे जो कि गोंडवाना के पार्ट थे। तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, नॉर्थ अमेरिका, नदर्न यूरोप एंड साइबेरिया। गोंडवाना का पार्ट नहीं था, क्योंकि जब गोंडवाना टूटेगा और रीअरेंज होगा आप किसमें, पैंजिया में, तो ये सारे पार्ट्स, ये सारे इकट्ठे होंगे। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका नजदीक आएगा, पूरा नॉर्थ यूरोप साउथ बन के मिलके यूरोप बनेगा पूरा, ठीक है। देखेंगे, हम देखेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये मत सोचना कि सिर्फ सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल दिखा दिया हो गया, नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कि ये होता क्यों है, हम मेंटल प्लूम एक्टिविटी समझेंगे। प्लूम्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के प्लूम्स होते हैं, उसमें से क्या क्या जनरेट होता है। एक बहुत शैलो प्लूम्स होते हैं, एक बहुत डीप प्लूम्स होते हैं, हम उसके अंदर डिटेल में जाएंगे। फिर हम समझेंगे सबसे पहले हमारा जो क्रस्ट है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, लिथोस्फेयर वगैरह क्या है, एस्टेनोस्फेयर क्या है, जिस जो प्लेट टेक्टोनिक्स में पार्ट लेता है वो क्या है। फिर मैं आपको क्रीमबुली मॉडल समझाऊंगा, मैं आपको जितनी भी तरीके की चीजें हैं, जो भी बेसिक्स है वो सब होगा, ठीक है। ओवरवेल्म नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन कोई भी ये फॉल्स नोशन मत लेना कि हमारा टॉपिक खत्म हो गया, नहीं। मैंने अभी तक आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया ना। अभी 3 क्लासेस में क्या चल रहा है, सिर्फ एक ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। तो कैम्ब्रियन से कहानी शुरू हुई गोंडवाना की, ये गोंडवाना के अभी जो मैंने आपको पीछे दिखाए ये 3 पार्ट नहीं थे। फिर धीरे धीरे साइलोरियन में आते आते आप देखो अब ये रीअरेंज होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट चल रहा है। ट्रायसिक में आते आते, ट्रायसिक मेसोजोइक में आते आते हमारा पैंजिया बन चुका है। क्यों, क्योंकि पर्मियन में ही पैंजिया फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था। तो ये सारे अब इकट्ठे होके बन चुके हैं। अब ये पैंजिया टूटेगा, पैंजिया टूटेगा तो क्या बनेगा, फिर इंडिया अफ्रीका, ये इंडिया अफ्रीका ये सब मूव करेंगी। ये प्लेट्स कहां मूव करेंगी, यूरोप की तरफ, ठीक है। यूरेशियन प्लेट से टकराएंगी, क्या बनेंगे, एल्प्स बनेंगे, हिमालयस बनेंगे, ठीक। तो फाइनली हमने फेनोजोइक के अंदर पैलियोजोइक पढ़ लिया, मेसोजोइक पढ़ लिया, अब हमारे सेनोजोइक जो कि सबसे रिसेंट है, सबसे रिसेंट। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम थे इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक, एजेस, ठीक है। तो पीरियड्स देखो, सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि नियोजीन और पैलियोजीन कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते थे पहले, टर्शियरी, टर्शियरी। अब ये नाम हटा दिया गया, ठीक है। इसको मैं याद कैसे रखता हूं, पी एन क्यू, मैं ऐसे याद रखता हूं, पी एन स्टैंड्स फॉर पिन, पिन क्यों दूं, समझ रहे हो, पी एन मींस पिन क्यों दूं, होता है ना एटीएम का पिन, मोबाइल का पिन, पिन क्यों दूं। आप अपना निमोनिक हमेशा खुद से बना सकते हो।
ठीक है। फिर आता है इसमें पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायो, प्लायो, प्लाइस्टो एंड होलोसिन। इसको हम कैसे याद रखते हैं? इसको हम ऐसे याद रखते हैं, देखो, पीओ, एमपी। जैसे अखिलेश यादव सरकार ने क्या बांटे थे सबको? एचपी के लैपटॉप बांटे थे। अब इसको मैंने कहानी से याद रखा, जैसे कि वो घूमे गांव गांव और घर पे आए, किसी के घर पे आए, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा, उस एमपी को कहा पियो एमपी। क्या पियो? पानी पियो, पियो एमपी। ठीक, एमपी साहब खुश हो गए, उन्होंने क्या बांटा? लैपटॉप बांटा। कौन सा बांटा? एचपी का लैपटॉप। उसको फिर हम अलग से यहाँ लिख देते हैं एचपी। सो ये एक हो गया और ये एक सीक्वेंस हो गया। अभी तक मैंने सारे निमोनिक नीचे से ऊपर बनाए थे, सिर्फ ये एचपी का निमोनिक ऊपर से नीचे है। पहली चीज समझ में आ रही है बात? पीईओ एमपी, पीओ एमपी, एमपी साहब खुश हो गए, क्या बांटा? एचपी का लैपटॉप। ठीक है, पहली चीज ये सीक्वेंस ऐसे याद हो जाएगा मुझे, पीओ एमपी, एचपी का लैपटॉप बांट दिया। ठीक है, बता देता हूं एक बार मैं इसको ना, पीओ एमपी, और उन्होंने खुश होकर क्या बांटा? एचपी का लैपटॉप बांटा। ठीक, ठीक है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लासिफिकेशन ऐसे होगा इसका। ठीक है, ये आता है, कैसे याद कराया था? पिन क्यों दू, पी एन क्यू, पिन क्यों दू। ठीक है, अच्छा, उसमें भी ये दोनों टर्शरी का पार्ट है, टर्शरी, पैलियोजीन, नियोजीन एंड क्वाटनरी, क्वाटनरी। ठीक है, अब इनको कैसे याद रखते हैं? देखो, पुराना है तो पैलियो, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, समझ रहे हो ना? पैलियो, पैलियो वर्ड मींस ओल्ड, तो सबसे ओल्डेस्ट है तो पैलियो नीचे आ जाएगा। ठीक है, मायोसिन, अच्छा यहां आती है दिक्कत, अब दो है मेरे पास, एक है प्लाइस्टोसिन, एक है प्लायोसिन। समझ रहे मेरी बात? एक है प्लायोसिन, एक है प्लाइस्टोसिन और होलोसिन। बहुत कंफ्यूजिंग है, तो कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। कैसे बनाया मैंने जुगाड़? देखो, पीएल और पीएल दोनों में आ रहा है, यहां पे आ रहा है ई और यहां पे आ रहा है आई, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है आई से, तो मैं ई वाले को ऊपर रख दूंगा, आई वाले को नीचे रख दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ रहे हो बात? सबसे पहले पीईओ एमपी पीएच, पीएच याद नहीं रखेंगे हम, एचपी से याद रखेंगे ऐसे, और सीक्वेंस यहां से चलेगा। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इस पे सवाल आए हैं, मैं क्यों इतना टाइम दे रहा हूं इसके ऊपर? क्योंकि इस पे बार बार सवाल पूछता है, बार बार सवाल पूछता है। सबसे पहली दिक्कत क्या है? मेरे पास 3 पी है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो सबसे ओल्डेस्ट है, तो ओल्ड को हम बोलते हैं पैलियो, वो तो यहां से रिजॉल्व हो गई दिक्कत, इसको हम पैलियोसिन बोल देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इन दोनों में, इन दोनों में एक है प्लाइस्टोसिन, एक है प्लायोसिन। तो ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, आई बाद में आता है, इसलिए प्लाइस्टोसिन पहले आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ यंग हो रहा है ना, ये ओल्ड है, तो ये तो हमने याद कर लिया इसको। ठीक है, अब देखते हैं जरा मैं क्या सवालों की बात कर रहा हूं। आप ये देखो, द रेंज ऑफ टर्शियरी पीरियड उसने पूछ लिया आपसे। अब टर्शियरी पहले तो पता होना चाहिए हमें क्या है। टर्शियरी किस किस को मिला के बनता है? क्वाटनरी को? नहीं, क्वाटनरी नहीं आता। क्या आता है इसमें? पिन क्यों दू, यानी कि नियोजीन और पैलियोजीन, इन दोनों में आता है टर्शियरी। ठीक है, उसका रेंज पूछ रहा है, यानी देखो, माइनिंग इंस्पेक्टर में पूछा, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट में पूछा, गेट ने पूछा, जैम ने पूछा, जीएसआई ने पूछा, सब पूछ रहे हैं। तो समझो इस बात को कि ड्यूरेशन याद करना जरूरी है, एजेस याद करना जरूरी है। बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सवाल बनना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो आपके पास ये चार्ट है, पैलियोजिन, नियोजिन, क्वाटनरी। ठीक है, क्या सीक्वेंस है? 250 से, अरे भाई हो ही नहीं सकता, ये तो शुरू यहां से हो रहा है 66 से। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। लेस देन 10 किलो ईयर्स, 10 किलो ईयर्स, यानी ये क्वाटनरी की बात कर रहे हैं। नहीं, क्वाटनरी नहीं है हमारे पास, क्या पूछा उसने? टर्शियरी पूछा है, ये है टर्शियरी। तो यानी कि 150 नहीं, 150 तो बहुत ओल्ड हो गया, ये 65 से 1.8, 65 से 2.5, 1.8 तक। ठीक है, लगभग एवरेज अगर लिया जाए तो सबसे सटीक ये है इसमें। ऐसे सवाल आते हैं। अब ये डुएबल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल डुएबल है, क्योंकि इसने हर एग्जाम में पूछा, तो ये मुश्किल में नहीं गिना जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन कौन सा होता है? जो ऑल ऑफ अ सडन कुछ नया आ जाए मेरे सामने, जो कभी नहीं पूछा 15-20 साल में। ये तो आप देख रहे हो हर साल पूछ रहा है, हर किसी इयन में, एरा में, पीरियड्स में पूछ रहा है वो। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो मैं ये चाहता हूं, यहां तक तो मैंने आपको रटवा दिया, इसको रटवाने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास। इसको कैसे रटते हैं, मैंने कैसे रटाई? लिख लिख के, लिख लिख के। आप जब भी पढ़ने बैठो, आप टाइम स्केल लिखो, आप डेट्स लिखो, हफ्ते में, 15 दिन में ये एक्सरसाइज रिपीट करते रहो।
तो जब पूरा टाइम स्केल हमें रट जाएगा तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जियोलॉजी के बच्चे को कि पूरा टाइम स्केल मुझे रटा हुआ है। फिर जब आप जियोलॉजी पढ़ोगे बहुत मजा आएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगी सबके। ठीक, ओके। देखो गेट 2024 कितना रिसेंट सवाल है। पूछा क्या उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इपॉक्स बिलोंग्स टू क्वार्टरली पीरियड। अब देखो जैसे कि मैंने पहले भी बोला है आपको, जब भी वो ये दे दे आपको बहुत ध्यान देना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोर देन वन कैन बी करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। जरूरी नहीं है हो भी सकता है, लेकिन तो ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी इपॉक की बात कर रहे हैं, किस इपॉक की, क्वार्टनरी। अब क्वार्टनरी सबसे ऊपर वाला है, ठीक है। क्वार्टनरी के बाद ऐसे आता था पिन क्यों दू, पिन क्यों, ठीक है लिख दो सारे, पी ई ओ एम पी, क्या देंगे खुश होके, एच पी का लैपटॉप दे देंगे। ठीक है, इतना याद होने पे भी ये सवाल मुश्किल है आपको। क्यों क्यों मुश्किल है मैं समझाता हूं। इन दोनों की वजह से उसने दोनों दे दी, प्लाइस्टोसिन भी दे दी, प्लायोसिन भी दे दी। चलो ठीक है, मुझे ये याद है, मैं यहाँ पे पैलियोसिन लिख देता हूँ, इयोसिन लिख देता हूँ, ओलिगोसिन लिख देता हूँ और मायोसिन लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो मायोसिन चलो हट गया, मायोसिन एलिमिनेट हो गया हमारा। और क्या था, होलोसिन। चलो सबसे ऊपर होलोसिन है, आपको ये याद होगा रिसेंट वाले में हम लोग हैं, होलोसिन तो करेक्ट हो गया। ऑलराइट, ये ठीक हो गया। अब इन दोनों का क्या करें, इसीलिए मैंने आपको जुगाड़ याद कराया। दो है, एक है प्लाइस्टोसिन, एक है प्लायोसिन। बहुत चांसेस है कि आज से 6 महीने बाद आप भूल जाओ ये वाली चीज। ठीक है, इसीलिए कुछ हमको जुगाड़ बना के याद रखना पड़ेगा। तो मैंने कैसे याद कराया, यहाँ पे आएगा प्लायोसिन, यहाँ पे आएगा प्लाइस्टोसिन। कैसे याद रखूं, ई पहले आता है आई बाद में आता है, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है आई बाद में आता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर से यहां पे ऊपर आ जाएगा क्वार्टनरी में प्लाइस्टोसिन। सो प्लाइस्टोसिन विल बी करेक्ट। तो ए और बी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी है, ये मुफ्त के नंबर है, देख लो। वैसे तो मैंने लिख दिया पूरा चार्ट, फिर भी आप एक बार देख लो, जितनी बार देखोगे उतनी बार दिमाग में बैठेगा। आइडिया यही है, बार 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 आपके आगे फ्लैश किया जाए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और दोबारा फ्यूचर में कभी सवाल आएगा तो कम से कम हमारे बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बात चालू हो रही है अब सेनोजोइक की। तो सेनोजोइक का मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझा दिया। अब कुछ मेजर इवेंट समझ लेते हैं सेनोजोइक में क्या हुए। जैसे मैंने आपको बताया ये अफ्रीका और इंडिया मूव करते करते कहां पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, यूरेशियन प्लेट्स की तरफ। और क्या होगा, एक कोलिजन होगा। उसने बोला अल्पाइन हिमालय। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताई थी वाली बात। अगर ये मेरा इंडियन प्लेट है या फिर इंडिया है और इसके बीच में मेरे पास तैतीस ओशन है जो कि पैलियोजोइक ओशन है, और ये मेरा चाइना है। पैलियोजोइक ओशन में लिख रहा हूं तो आपको समझ में आता होगा, पैलियोजोइक यानी कि कब की बात चल रही है, कैम्ब्रियन। पैलियोजोइक में सबसे पहले क्या आता है, कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, अब इस ओशन के अंदर, अब इस ओशन के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे, होंगे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे, प्लस इसमें फॉसिल्स मिलेंगे मुझे। ठीक है, जिनकी एज क्या होगी, जिनकी एज यही होगी, यानी कि यही सारी एज होगी कॉस डीसीपी वाले। कैम्ब्रियन होगा, ऑर्डोविशियन, सिडोनियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। कार्बोनिफेरस में भी पीएम, पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपी, ये होगा। ठीक है, सेडिमेंट्स होंगे। अब क्या होगा, अब कहानी क्या चल रही है, अब धीरे 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 इंडियन प्लेट चाहती है आना चाइना की तरफ। ये वाली जो प्लेट है, ये वाला जो पार्ट है, ये चाहता है आगे मूव होना, बट बीच में तो एक ओशन है, ये ओशन एक क्रस्ट है मेरे पास, ये कैसे आगे मूव होगा। तो उसके लिए यहां पे एक वीक जोन ढूंढी जाएगी, एक वीक जोन ढूंढी जाएगी। कैसे होता है वो, क्यों होता है वो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि क्रोनोलॉजी क्या थी, हुआ कैसे था। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे पॉइंट समझाना चाहता हूँ। क्या, एक वीक जोन ढूंढा तो इवेंचुअली क्या होगा, ये जो इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। ठीक, ये मेरी चाइना की प्लेट है। तो बीच में मैंने सबडक्शन स्टार्ट करा दिया। इस सबडक्शन की एज है 200 मिलियन ईयर्स या फिर जुरासिक। सबडक्शन होगा तो ये जितने भी सेडिमेंट्स हैं ये नीचे जाएंगे। देखो ना, ये प्लेट नीचे जा रही है, ये प्लेट नीचे जा रही है,
ठीक, ये प्लेट अभी भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स है मेरे पास, ठीक है। ये मेरा इंडिया आगे आना चाह रहा है, इंडिया कॉन्टिनेंट है पूरा, ये मेरा चाइना वहीं बैठा है अपना, बीच में ओशन था, मैंने बीच में एक वीक जोन ले आके इनको आगे भेजना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि सेडिमेंट्स लाइट वेट होते हैं एज कंपेयर टू मटेरियल जो इसके नीचे है, ठीक है, उसको हम समझेंगे आराम से, लेकिन अभी के लिए समझो सेडिमेंट हल्का होता है, बहुत नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, मेटामॉर्फिज्म होगा, गर्मी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, थोड़े से चेंजेस आएंगे उस सेडिमेंट में, बाहर फेंकेगा उस सेडिमेंट को, सारा सेडिमेंट बाहर आएगा। फिर आप इसको ऐसे प्रेस कर रहे हो, जब मैं दो चीजों को प्रेस करूंगा, से फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई भी शीट ले लो, कोई भी लेयर ले लो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये दिखा देता हूं, जैसे मेरे पास ये एक लेयर है, अब मैं इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हुआ, सबसे पहले इसमें फोल्ड जनरेट हुआ, और प्रेस करूंगा और प्रेस करूंगा, बहुत सारे फोल्ड जनरेट होंगे, फॉल्ट जनरेट होंगे, है ना। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पे ये सारे सेडिमेंट्स ऊपर आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं ओफियोलाइट्स, ओफियोलाइट्स। यहां पे ये सारा सेडिमेंट ऐसे क्या बनेगा, ऊपर की तरफ आएगा, फोल्डिंग होगी, और क्या होगा, फॉल्टिंग होगी, ठीक है। लेकिन ये सब अभी कहां है, पानी के नीचे हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है सारा काम, पानी के अंदर। धीरे 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 जुरासिक से हम आगे मूव करेंगे, टीजेसी याद है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, आगे मूव करेंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और पुशिंग होगी, ये ओशन से फॉर एग्जांपल ये 500 किलोमीटर का ओशन था, 500 किलोमीटर ओशन था, धीरे धीरे ये 200 किलोमीटर हो जाएगा, ओशन छोटा हो गया, फिर और प्रेसिंग होगी, और छोटा और छोटा और छोटा, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और धीरे 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 ये जो माउंटेन बिल्ड हो रहा था अंडर द सी, ये माउंटेन विल स्टार्ट टू राइज, ये माउंटेन अब पानी के ऊपर आना चालू होगा, जैसे 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 मैं क्लोज करता जाऊंगा इस माउंटेन की हाइट बढ़ती जाएगी, इसकी हाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेज, अक्रीशनरी वेज, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी के अंदर, अक्रीशनरी वेज। इस माउंटेन की हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, अब ये क्या होगा, कम आउट ऑफ वाटर, कम आउट ऑफ सी, पानी समुद्र से बाहर आएगा ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यही है आपके हिमालयास, हिमालयास, ठीक है। तो ये प्लेट नीचे गई, ये ऊपर आया, तो ये सारा सामान यहां, चाहे इंडिया के ऊपर, यहां पे आके बैठा, यहां पे आके बैठा, हिमालयस, फिर हिमालयस बनेंगे, अब फॉल्ट होंगे इसमें, अब माउंटेन्स बन गए, नदियां काटेगी इन पहाड़ों को, शिवालिक्स बनेंगे, इसलिए हम बोलते हैं शिवालिक्स फ्रेश वाटर डिपॉजिट्स हैं, क्यों, नदी में बने हैं, नदी ने बनाया है शिवालिक्स को, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। मैं आपको क्या समझा रहा था, उस पे आते हैं। सबडक्शन जब शुरू हुई तो उसकी एज बोलते हैं 200, तो हिमालयन सबडक्शन 200 मिलियन है, ठीक। अब आप समझो, सबडक्शन चल रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, मूव करें मूव करें मूव करें, तो वो वाला टाइम एक ऐसा वक्त आएगा जब ये ओशन बीच में से गायब हो चुका होगा, मैं इसको इरेज करता हूं, ओशन गायब हो गया, ये बन गए मेरे हिमालयाज, ये रहा मेरा इंडिया और ये रहा मेरा चाइना, अब इनके बीच में कोई ओशन नहीं है, कोई ओशन नहीं है, आप समझे बात को, ये था ओशन। तो धीरे 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 टाइम ये आगे आ रहा है, ये आगे आ रहा है, और ये ओशन धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा हो रहा है। तो एक टाइम आएगा जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टच में आएंगी, कांटेक्ट में आएंगी, ऑल्दो एक प्लेट नीचे जा रही होगी, एक प्लेट ऊपर आ रही होगी, समझ में आ रही बात। तो ये जब मिले आपस में, इसको हम बोलते हैं डॉकिंग या फिर कोलिशन। तो ये कोलिशन कब हुई, ये कोलिशन हुई हमारी सेनोजोइक में, सेनोजोइक में 66 65, कोई लोग इसे 55 कुछ बोल देते हैं, कैटेग्राफी में पढ़ेंगे हम इसको, केएस वाल्दे की किताब में बहुत खूबसूरती से समझाया है, हिमालयस को पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, समझे मेरी बात। तो जो एज थी सबडक्शन की वो क्या थी, 200 मिलियन ईयर्स, जुरासिक। सबडक्शन होते ही कोलिशन नहीं हो गई, टाइम लगा, हम आ गए कितना, 150 साल लग गए, 150 साल नहीं, मिलियन ईयर्स लग गए इन दोनों को नजदीक आने में, 150 मिलियन ईयर्स, तब जाके कोलिशन हुई। सो यही मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता था कि सबडक्शन की जो एज है वो 200 मिलियन ईयर्स है, और कोलिशन की जो एज है वो 66 मिलियन ईयर्स है। वही चीज यहाँ पे लिखी थी, कहां गया ये, सेनोजोइक 66 में अब ये कोलाइड होगी ये प्लेट, ठीक। एक्टिविटी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब ये वाला जो टाइम था सेनोजोइक के स्टार्टिंग का, यानी कि
पैलियो कहां से शुरू किया था हमने, पैलियोसीन इयोसीन, वार्मेस्ट था, मैं यहां लिख देता हूं पैलियोसीन इयोसीन, इसे हम बोलते हैं वार्मेस्ट टाइम, क्योंकि आगे बहुत ठंड होने वाली है, इसलिए इसको हम थर्मल मैक्सिमा भी बोलते हैं, थर्मल मैक्सिमा उस वक्त का। सब एक ये वाला ऐसा इपॉक है बेसिकली ये उसी जिसमें सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर था। धीरे 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 प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, अभी हम देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, धीरे धीरे टेम्परेचर्स अब धीरे धीरे राइज नहीं कर रहे, नीचे आ रहे हैं, डाउन, डिप डिप डिप, ठंड बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी थी, थर्मल मैक्सिमा था। ठीक है, ये भी पैलेंटोलॉजी का एक टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। ठीक है जी। Isthmus of Panama emerged between 2.5, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बहुत पूछता है ये पेपर में, Isthmus of Panama जनरेट हुआ, क्या है भाई ये Isthmus of Panama, और इसकी वजह से हुआ क्या, देखो एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यहां पे बीच में हमारे पास कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन सी, ठीक है, ये मेरा अटलांटिक ओशन है, ये मेरा पैसिफिक ओशन है। तो पहले क्या था, पहले अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में पानी जाता था आराम से, धीरे धीरे क्या हुआ, इन प्लेट्स ने पास आना स्टार्ट किया, तो वही सबडक्शन वाली कहानी, वही फिर से एक बार सबडक्शन हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, आइलैंड्स बने, वॉल्केनोज बने। अब ये वॉल्केनोज धीरे धीरे पानी के ऊपर आना स्टार्ट हो रहे हैं, और यहां से नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका से सेडिमेंट गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में पहले जो वाटर ट्रेवल कर पाता था, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे ये मेरा पैसिफिक ओशन है, ये मेरा अटलांटिक ओशन है, और ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं वाटर बॉडी से, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, स्ट्रेट। ठीक है, ये बोला जाता है स्ट्रेट। जब दो वाटर बॉडीज एक वाटर बॉडी से कनेक्ट हो रही हो, पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन, बीच में जैसे यहाँ पे था अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन, और ये बीच में जो था ये पानी था ना यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट था। अब धीरे धीरे क्या था, इस स्ट्रेट के नीचे वोल्केनिक एक्टिविटी चालू थी। क्यों थी चालू, क्योंकि ये वाली प्लेट साउथ अमेरिका की प्लेट नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबडक्ट हो रही है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अंदर जा रही है। तो जब सबडक्शन होती है तब क्या होगा, बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। जब ये प्लेट नीचे जाती है नीचे, और ये प्लेट यहाँ ऊपर ओवरराइड कर रही है, तो ये प्लेट नीचे जाएगी, बहुत गर्म हो जाएगी, यहाँ से वोल्केनोज निकलेंगे, वोल्केनोज निकलेंगे, और मुझे क्या देखने को मिलेगा, वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लावास देखने को मिलेंगे। तो वही सब चीजें यहाँ पे पैदा हो रही है। यहाँ पे ये धीरे 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 क्या हो रहा है, वाटर का जो पहले सर्कुलेशन हो पाता था, ठंडा पानी गर्म पानी से मिक्स हो पाता था, अब नहीं होगा। क्यों, इनने बीच में आके हिंड्रेंस पैदा कर दी, रोक लगा दी, ठंडा गर्म पानी मिक्स नहीं होने दिया। तो क्या होगी, एक जगह बहुत ठंड हो जाएगी, तो वो सब चीजें चल रही हैं, और धीरे 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 लैंड एमर्ज हो गया इन दोनों के बीच में। इस लैंड को क्या बोलते हैं, जो कि दो वाटर बॉडीज को तोड़ देता है कनेक्शन, इसको बोलते हैं इस्थमस। और भी पढ़ेंगे हम इस्थमस के बारे में। तो वही है इस्थमस, टेम्परेचर इक्वलाइजेशन रोक दिया उसने, समझते हो ना इस बात को, क्योंकि अब वाटर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे क्या 2.5 पे मुझे क्या चालू होने को मिलेगा, बहुत ठंड पैदा होने लग जाएगी, क्योंकि ठंडा पानी गर्म पानी से मिल रहा था, इक्वलाइजेशन हो रही थी। अब जब नहीं हो रहा है ये काम, तो क्या है, ठंड बढ़ेगी। ठीक है, देखो आगे क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल कूलिंग, ओलिगोसीन के आते आते। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हो गई, जैसे 2.5 में इस्थमस ऑफ पनामा बना, इस्थमस ऑफ पनामा बना 2.5 में, इसी को हम बोल देते हैं प्यार से प्लाइस्टोसीन आइस एज। ठंड पैदा होना स्टार्ट हो गई, और धीरे 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 पूरा कॉन्टिनेंट मेरा एक बहुत ही बर्फीले टाइप के सिनेरियो में कन्वर्ट होता चला गया। कब तक लास्ट किया, 11,000 अप्रोक्सीमेटली 11,000 ईयर्स तक। एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, आपने देखी होगी अगर, 11,000 ईयर्स तक दिस लास्टेड। ठीक है, तो जब सेनोजोइक की बात करेंगे तो शुरू हुआ थर्मल मैक्सिमा के साथ, पैलियोसीन और इयोसीन मैक्सिमा, इयोसीन जिसमें सबसे गर्म था। फिर धीरे 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 ऊपर आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्टिविटी बढ़ रही है, इस्थमस ऑफ पनामा जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये मत सोचना ये सबडक्शन हुआ तो वोल्केनिक आइलैंड्स बने, ये नहीं पढ़ेंगे, अब सब पढ़ेंगे, घबराना नहीं। ठीक है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, उस वोल्केनिक एक्टिविटी जनरेशन की वजह से धीरे 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 सी के ऊपर आता जा रहा है, और कनेक्शन जो कि पहले बीच में पानी था, अब लैंड आ गया बीच में, एक इस्थमस डेवलप हो गया, गर्म पानी ठंडे पानी से नहीं मिल पा रहा, ठंड बढ़ गई। और क्या हुआ यहाँ पे, वो आपकी फेवरेट चीज हुई यहाँ पे, हम और आप इस दुनिया में आए।
ठीक है, हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कुछ इस तरीके से, देखो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, एक बार फिर से देखें, ये पैलेंटोलॉजी का बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं इस पीरियड में, मैं बात कर रहा हूं इवोल्यूशन ऑफ मैन की। ठीक है, और केटी एक्सटिंक्शन आप जानते हो, क्रिटेशियस ट्रायसिक। ठीक है, इसके अंदर क्रिटेशियस ट्रायसिक जिसके अंदर 65% एक्सटिंक्शन हुआ, एक मास एक्सटिंक्शन था ना, याद है हमने कैसे पढ़ा था, ओडीपी जा रहे थे, टीसी ने रोक लिया। ये क्रिटेशियस और ट्रायसिक की बात कर रहा है। इसमें कुछ प्लांट्स बच गए, कुछ इंसेक्ट्स बच गए, स्मॉल एनिमल्स बच गए, ये सर्वाइव कर पाए इस एक्सटिंक्शन को। मैमल्स टुक ओवर, यानी कि सेनोजोइक वो पार्ट है जब मैमल्स का डोमिनेशन मुझे देखने को मिलेगा, बाकी सारी स्पीशीज अब धीरे 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 कम हो गई, रैबिट्स हेयर ये सब आए, अभी मैं चार्ट में सारा समराइज कर दूंगा। डायनासोर्स तो खत्म हो गए, लेकिन डायनासोर्स के हम क्या बोलते हैं कि उनके डिसेंडेंट्स कौन है, बर्ड्स। आपने पढ़ा होगा आर्कियोपेट्रिक्स क्या था, लिंक है दोनों के बीच में, हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजी में आर्कियोपेट्रिक्स। ठीक है, तो डायनासोर्स तो खत्म हो गए, उनके डिसेंडेंट्स क्या थे, बर्ड्स थे, वो इवॉल्व होना स्टार्ट हुएंगे इस टाइम पे आते आते, कब, सेनोजोइक में। And importantly, the first human-like primate appears in Miocene. ठीक है, ये सारे, ये मुझे बार बार बोलना, मुझे भी पता है आप लोग सोच रहे होगे ठीक है यार आगे बढ़ो, क्यों बोल रहे हो बार बार, लेकिन आप ओवरवेल मत होना कि यार इतनी सारी चीजें हम कैसे पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक ग्लिम्स है, ठीक है, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे के कोर्स में। मैं सिर्फ एक टाइमलाइन आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ ताकि कल को मैं बोलूँ कि यार जो थर्मल मैक्सिमा था वो मायोसिन में आया था या इयोसिन में आया, तो आपको ये नहीं समझ ऐसे हो यार इयोसिन ये क्या चीज है, ये क्या बोल रहे हैं, इयोसिन इयन क्या है, ये सब चीजें जो कंफ्यूजन रहती है ना बच्चे को, वो ना हो हमारे साथ। फिर होमोजीनस इसमें आया। अब ये सब वन लाइनर नोट्स है, इसको हम पैलेंटोलॉजी में पढ़ाऊंगा, पढ़ लेंगे हम पैलेंटोलॉजी में इसको, लेकिन वहां पे हम इसकी रीजनिंग समझेंगे, इसके साथ ग्लोबली क्या क्या चीजें हुआ वो समझेंगे, हम डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन एक आउटलाइन अगर आपके दिमाग में बैठ जाए ना तो एमसीक्यू वाले पेपर में बड़ा काम आता है। ठीक है जी, फॉसिल्स ने बताया, क्या बताया कि होमो इरेक्टस जो था, यानी कि जब सीधा इंसान चलने लग गया। दूसरा होमोसेपियंस, लगभग लगभग इतने टाइम पे निएंडरथेल से चेन हमारी चालू हो गई है। ठीक है, ये एक चार्ट है इसका समराइज करके, जो कि आपके हैंडआउट में भी है ऑब्वियसली, किस तरीके से डिवीजन था, क्या एज थे, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, कैसे मैमल्स आए, फिर मैमल्स का डोमिनेशन आया, फ्लावरिंग प्लांट्स आए, होमोसेपियन से मॉडर्न मैन कैसे आया। ठीक है, पैलेंटोलॉजी का पार्ट है, ऑब्वियसली पैलेंटोलॉजी का पार्ट है, सिर्फ एक टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम सेनोजोइक में है तो सेनोजोइक। अच्छा, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ये दोनों मिला के कहलाते हैं टर्शियरी। ठीक है, पहले इसको टर्शियरी पढ़ते थे हम लोग। देखो जैम का एक सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर से मुझे एक बात आपको बतानी है, इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए, यानी कि मोर देन वन कैन बी करेक्ट, कैन बी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अच्छा तरीका तो ये रहेगा कि आप खुद से सॉल्व करो पहले से, लेकिन टाइम नहीं है तो हम पॉज करके वीडियो आप कर देना है बात। प्रोटेरोजोइक, ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। प्रोटेरोजोइक कितना पुराना है, मैंने आपको प्लांट्स का इवोल्यूशन पढ़ाते हुए याद है, सबसे पहला प्रिमिटिव प्लांट लाइकोफाइट्स कब आए थे, ये ओडोविशियन सिलूरियन की कुछ बात है ये, है ना। प्रोटेरोजोइक तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। पैलियोजोइक, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। अब बताओ एम्फीबियंस कब आए थे, मैं थोड़ा सा याद करा देता हूं आपको। एफ डी करके मैंने आपको एक चीज याद कराई थी, यानी कि एफ डी फिशेस का डोमिनेंस हुआ था, कब हुआ था, डेवोनियन में। एफ मींस फिश, डी मींस डेवोनियन, डेवोनियन। लेकिन क्या पहली फिश डेवोनियन में आई थी, नहीं, डेवोनियन से पहले सिलूरियन में आई थी या साइलूरियन में आई थी। ठीक है, लेकिन डेवोनियन में फिशेस एकदम अबंडेंस में फ्लरिश कर रही थी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है डेवोनियन में, एम्फीबियंस आए थे। तो डेवोनियन पैलियोजोइक का पार्ट है जी हाँ, तो बी तो करेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, मेसोजोइक, एक्मे ऑफ ट्राइलोबाइट्स। अब देखो एक्मे का मतलब भी वही है, एक्मे का मतलब एकदम अपने पीक पे होना। ठीक है, तो ट्राइलोबाइट्स का एक्मे कब था, कैम्ब्रियन 540, कैम्ब्रियन में ट्राइलोबाइट्स फ्लरिश करे थे, इसमें नहीं, मेसोजोइक में नहीं। कैम्ब्रियन क्या है, अब ये वाली आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। कैम्ब्रियन क्या था, कैम्ब्रियन तो पैलियोजोइक का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, और ये क्या पूछ रहा है, मेसोजोइक। मेसोजोइक
समझ रहे हो ना। मेसोजोइक में तो क्या था, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ये तीनों थे। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें तो खत्म थे हमारे ट्राइनोबाइट्स। तो सी कैन नॉट बी दी ऑप्शन। सेनोजोइक डोमिनेंस ऑफ मैमल्स, अभी मैंने बताया आपको सेनोजोइक भरपार है मैमल्स की। क्यों? मैमल्स ने डोमिनेट किया। अब मैमल्स बनेंगे सारे, हमें रैट्स, हेयर्स और ह्यूमंस ये सब देखने को मिलेंगे। तो हाँ, डी भी मेरा करेक्ट हुआ। समझ रहे हो आप? ठीक है, सो बी एंड डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखो, नेट में पूछा इसने 2023 रिसेंट ये वार्मेस्ट सेनोजोइक के सारे पॉक्स दे दिए। अब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को ये बात पता है कि सेनोजोइक में जो रिसेंट वाला पार्ट है वो तो ठंड वाला पार्ट है, 11 से 2.5, 11,000 ईयर से 2.5, ये तो क्या है, प्लास्टोसिन आइस एज वाला पार्ट है। ठीक है, प्लास्टोसिन तो वैसे ही हटा देना इसमें से कहीं हो। क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था नीचे वाला जो पार्ट है, पैल्यूसिन, इयोसिन, उसमें भी इयोसिन जो है मैक्सिमम टेम्परेचर वाला। ऑलराइट, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब नेट में एक और सवाल आया। नेट बहुत पूछता है वैसे वाले सवाल, और ऐसा नहीं सिर्फ नेट पूछता है, जैम भी पूछता है, गेट भी पूछता है। पढ़ के देखो ये सवाल और बताओ डुएबल है या नहीं। टेक अ फ्यू मिनट्स, रीड करो क्वेश्चन को, करने की कोशिश करो। मारवाड़ सुपर ग्रुप ऑफ राजस्थान इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड बिटवीन, इतना। ठीक है, ये उसने टाइम दे दिया। Which of the following global events is likely to have been recorded in these rocks? मतलब वो पूछ रहा है आपसे इस पीरियड के अंदर इनमें से कौन सी चीजें हुई थी। मारवाड़ सुपर ग्रुप हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग, घबराने की बात नहीं है, उसका कोई लेना देना है नहीं वैसे इससे। वो इस एज के बारे में बात कर रहा है आपसे। देखो जी, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, आप जानते हो कैम्ब्रियन 540, ये मुझसे 540 के पहले की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ब्रेकअप ऑफ रोडीनिया, रोडीनिया आप जानते हो 1.1 से लेके 750 की कहानी है, ये 750 के बाद की बात कर रहा है, एलिमिनेट हो गया। ब्रेकअप ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड आप जानते हो ये कैम्ब्रियन वाली ही बात है। ये अभी मैंने आपको दिखाया था कैसे कैम्ब्रियन से साइलूरियन में टूटना चालू हुआ, यानी कि 500 के बाद, ये 500 के बाद की कहानी है, ये मुझसे 500 से पहले एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को अगर मैं एलिमिनेट कर देता हूं तो एक ये रह जाता है मेरिनोअल ग्लेशिएशन, इसको मैं करेक्ट मार्क कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया ग्लेशिएशन, मैंने आपको नहीं पढ़ाया थर्मल मैक्सिमा वाले इवेंट्स, फिर भी ये ड्यूएबल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या चीज इस सब समझनी है हमें कि हमेशा जरूरी नहीं मुझे पिन पॉइंट आंसर पता हो, कभी कभी मुझे इधर उधर की इंफॉर्मेशन से भी एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, इसीलिए सवाल मैंने लिया, ये इस क्लास का आखिरी सवाल है, समझे मेरी बात को। अब ऑल्दो ये सारी चीजें तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये वाला चार्ट दे देता हूं अभी के लिए, ताकि आपके पास, जो मेरा एम है कि आपके पास एक टाइमलाइन दिमाग में रहे। मैं आपको सिर्फ एक मैप दे रहा हूं, ठीक है, इस मैप में ये चीजें हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कि मैप को पढ़ते कैसे हैं। उस जब हम उतरेंगे ऑन फील्ड, यानी कि हम जब हर एक सब्जेक्ट में एंटर करेंगे अगली क्लास के अंदर, जैसे कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, डिटेल में जाएंगे। अब हम उसके अंदर हम एक एक चीज समझेंगे, भाई बना कैसे अर्थ, सन कैसे बना, ठीक है, उसमें ही जाएगा हमारा बहुत सारा टाइम। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना फॉर द टाइम भी कि कौन कौन से ग्लेशिएशन किस किस टाइम पे हुए। जरूर फंसेगा एक सवाल, इसमें से फंस ही जाता है हर साल। ठीक, ऑलराइट। सो आइडिया ये है, इस पार्ट में अभी हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्या समझा कि भाई क्या होता है और कब होता है। अब जब पूरी जियोलॉजी हम पढ़ लेंगे, जब आप सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे, सारे डोमेन्स आप पढ़ लोगे, एंड में लास्ट में एक क्लास रखेंगे हम दोबारा से जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये सारे इवेंट्स कैसे हुए थे, और फिर हम एक बार टाइमलाइन के ऊपर आएंगे। मतलब अभी बहुत सारे ब्लैंक्स छोड़े हैं मैंने हर क्लास में, हर बार हर 2 स्लाइड के बाद मैंने आपको एक बात बोली है क्या, कि इसका कारण मैं समझाऊंगा, इसका कारण हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ चुके होंगे वो सारी डिटेल, फिर दोबारा हम रिविजिट करेंगे इस टाइम स्केल को। ठीक है, और तब देखना कितना मजा आएगा। अभी जितनी चीजें समझ में आई, हो सकता है आपको 50% 60% आया हो समझ में, मेरी कोशिश तो यही थी कि पूरा 100% आया समझ में। मैंने हर चीज का आपको थोड़ा कॉज एंड इफेक्ट समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब हम पूरी स्ट्रैटिग्राफी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, सेडिमेंटोलॉजी, इग्नियस, मेटा, ये सब पैलेंटोलॉजी के साथ पढ़ चुके होंगे, उसके बाद देखना कितना मजा आएगा। लेंगे हम एक क्लास, एकदम एंड में होगी वो क्लास,
ठीक है। उसके अंदर हम पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि पूरी जियोलॉजी को एक तरीके से एक क्लास के अंदर किसी तरह कोशिश करके सम अप करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, लेकिन इस वीकेंड पे एक टेस्ट आएगा आपका जिसमें पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे अच्छे खासे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। और डीआरएस के लिए हम लोग मिल सकते हैं इसी वीकेंड पे। सो थैंक यू।